हाँ जी, तो अपना नेक्स्ट टॉपिक है वेन डायग्राम्स। वेन डायग्राम्स क्या होते हैं सबसे पहले ये समझते हैं। सपोज एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। कोई आपके पास एग्जाम्पल है, सेट ए है आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 और 8 एलिमेंट्स है इसमें और सारे एलिमेंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। सपोज एक सेट है बी जो केवल इवन नंबर्स का सेट है, इनमें से 2 4 6 और 8। ठीक है, तो B इज अ सबसेट ऑफ A, ये तो समझ में आता है क्योंकि B के सारे एलिमेंट्स A में भी है। अब इसको वेन डायग्राम पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो वेन डायग्राम होता क्या है? रिप्रेजेंटेशन होता है बस सेट्स का। करेक्ट। सपोज ये एक स्क्वायर है, इसके बीच में आप एक सर्कल बना लो। ठीक है, थोड़ा बड़ा सर्कल बनाते हैं। ठीक है, तो ये जो स्क्वायर होता है ना, ये स्क्वायर इज व्हाट? ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द यूनिवर्सल सेट ऑफ ए। तो अगर ए है तो ए का यूनिवर्सल सेट क्या हो सकता है? सपोज ऑल नेचुरल नंबर्स इज द यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट इज इक्वल टू n। ठीक है, सारे नेचुरल नंबर्स यूनिवर्सल सेट में हैं। तो ये क्या हो गया? जो रेक्टेंगल रिप्रेजेंट करता है सारा, ऑल द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज व्हाट? एलिमेंट्स ऑफ द यूनिवर्सल सेट। अभी इस रेक्टेंगल में से कुछ पार्ट अपन सर्कल में बताते हैं। सर्कल क्या है? सेट ए को रिप्रेजेंट करता है सर्कल, बड़े वाला सर्कल। अब इसमें क्या क्या पॉइंट्स हैं? 1 है, 2 है, 3 है, 4 5 6 7 और 8। तो ये क्या हो गए? ये सेट ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, बड़ा वाला सर्कल, और इसके एलिमेंट्स अपन ने यहाँ पे लिख दिए। अभी बी सेट है, अपन को पता है बी सेट ए का सबसेट है। ठीक है, तो ये सेट बी मैं बना रही हूँ यहाँ पे। बी में क्या क्या एलिमेंट्स हैं? 2 है, 4 है, 6 है और 8 है। ठीक है, तो ये वेन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन हो गया ए सेट का और बी सेट का। अच्छा, यूनिवर्सल सेट का क्या मतलब है? अगर मैं नेचुरल नंबर्स यूनिवर्सल सेट लिख रही हूँ तो मैं ये लिख सकती हूँ क्या कि सेट ए इज अ सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। अगर किसी भी सेट का कोई यूनिवर्सल सेट है तो मतलब सपोज सेट यूनिवर्सल सेट फॉर यूनिवर्सल सेट फॉर सेट ए, सपोज यू है, तो अपन को पता है ए हैज टू बी अ सबसेट ऑफ यू। क्यों? क्योंकि अपन ने यू का जितना भी अपने पास जितनी भी एलिमेंट्स है यू में, अपन ने उसी में से कुछ एलिमेंट्स उठाए हैं ए में डालने के लिए। तो मतलब यू के सारे एलिमेंट्स ए के सारे एलिमेंट्स यू में तो है ही, तो हमेशा यूनिवर्सल सेट का सबसेट होगा ए। करेक्ट, ये हर किसी सेट के लिए वैलिड है। तो सिमिलरली अपन यहाँ पे देखते हैं, जो यूनिवर्सल सेट है वो सारा है और ए उसका एक सबसेट है और बी ए का भी सबसेट है। बी यू का सबसेट तो है ही, बी ए का भी सबसेट है। तो ये हो गया अपना वेन डायग्राम। अभी ए से बाहर भी कुछ एलिमेंट्स हैं, 9 है, 10 है, 100 है, 1000 है यहाँ पे। ठीक है, और बी से बाहर कौन कौन से एलिमेंट है जो बी में नहीं है? 1 है, 3 है, 5 है, 7 है। ठीक है, तो ये अपना वेन डायग्राम का रिप्रेजेंटेशन हो गया। ठीक है, अभी अपन आगे बढ़ते हैं। कुछ अपन ऑपरेशंस करते हैं वेन डायग्राम्स में सॉरी सेट्स पे करते हैं कुछ ऑपरेशंस। तो वेन डायग्राम का अपन हेल्प करेंगे उनको अंडरस्टैंड करने के लिए। ठीक है, तो फर्स्ट ऑपरेशन है यूनियन ऑफ सेट्स। यूनियन ऑफ सेट्स, यूनियन ऑफ सेट्स का मतलब क्या होता है? यूनियन ऑफ सेट का मतलब होता है अगर आपके पास एक सेट है ए और एक सेट है बी, तो एक सेट सी बनाते हैं which consists of all those elements which are either in A or B or in both। ठीक है, मतलब सेट सी बनाओगे आप, आपको ए और बी सेट दे रखे हैं कुछ, उसका आप सेट सी बनाओगे। सेट सी में आप कौन से एलिमेंट्स लोगे? जो ए में भी है, बी में भी है और दोनों में है कॉमन। ठीक है,
एग्जाम्पल देखते हैं अपन। सपोज ए सेट है आपका 1 3 5 7 और बी सेट है 2 4 6 और 8। ठीक है, सेवन और यहाँ पे 10 डालते हैं एक, और यहाँ पे सपोज 6 8 और 9। ये आपका सेट ए है और ये सेट बी है। 8 9 10 और यहाँ पे 7 9 और 10। ये आपके सेट है ए और बी। आप देख सकते हो ए और बी में 9 और 10 कॉमन है। ठीक है, तो अगर मैं ए यूनियन बी लिखूं या फिर यूनियन सेट लिखूं इन दोनों का, तो सपोज सी सेट है, तो सी में कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे? दोनों जो ए में है वो सारे आएंगे और बी में है वो सारे भी आएंगे, और जो कॉमन है वो भी आएंगे। तो पहले अपन जो कॉमन नहीं है वो लिख देते हैं। 1 है, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 5 6 7 और 8। अभी 9 और 10 दोनों में कॉमन है, तो एक बार 9 और 10, दो बार लिखने का कोई पॉइंट नहीं है, ये अपन पहले समझ चुके हैं। रिपीटेशन अपन नहीं करते हैं सेट के रिप्रेजेंटेशन में। तो ये अपना हो गया सेट सी। अब इसका रिप्रेजेंटेशन करते हैं, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स। ठीक है, सिंबॉलिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो जैसे सपोज यहाँ पे ए है और ये बी है, तो इनका यूनियन अपन कैसे लिखते हैं? ए यूनियन, ये यूनियन का साइन होता है, और ये बी, ए यूनियन बी, दिस इज व्हाट? सेट सी। इसको अगर बोलेंगे ए यूनियन बी इज इक्वल टू सेट सी। ठीक है, तो ये हो गया सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। अगर मैं इसको वेन डायग्राम पे रिप्रेजेंट करूं ए यूनियन बी को, तो सपोज ये मेरा यूनिवर्सल सेट है, ये यूनिवर्सल सेट हो गया। सपोज ये मेरा सेट ए है और इधर मेरा सेट बी है, ए बी। ठीक है, यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स है, यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स है, और ये वाले जो होंगे ये क्या होंगे? कॉमन एलिमेंट्स होंगे। तो अगर मैं ए यूनियन बी लिखूं, ए यूनियन बी, अगर मैं शेड करने की कोशिश करूं एरिया को, तो कैसे होगा? सिमिलरली यहाँ पे सारा एरिया आएगा, तो ये सारा ए यूनियन बी हो गया। ठीक है, ए यूनियन बी। कंफ्यूज नहीं होना, ये नहीं कि मैंने बी से लेकर आरो बनाया तो केवल बी वाला पार्ट होगा। मैं एरिया की बात कर रही हूँ, जो पूरा शेडेड पोर्शन है वो दैट इज ए यूनियन बी। ठीक है, अभी आगे कुछ अपन प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज एंड रिप्रेजेंटेशन ऑन वेन डायग्राम। अपन जो जो प्रॉपर्टी पढ़ते जाएंगे उनका वेन डायग्राम पे रिप्रेजेंटेशन करेंगे। फर्स्ट लॉ है वो क्या है? कम्यूटेटिव लॉ। फर्स्ट इज कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है? सिंपल है, अगर आपके पास दो सेट्स हैं ए एंड बी, तो इस लॉ का मतलब है ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। ये है आपका कम्यूटेटिव लॉ। अभी इसको अपने वेन डायग्राम से समझते हैं। सपोज ये आपका यूनिवर्सल सेट हो गया। ठीक है, ये ए सेट है और ये बी सेट है। तो अगर मैं ए यूनियन बी का एरिया शेड करूं, तो ये वाला शेड होगा एरिया। ए यूनियन बी मतलब ए के भी एलिमेंट्स और बी के भी एलिमेंट्स। सिमिलरली अगर मैं बी यूनियन ए करूं, तो मतलब
बी के भी एलिमेंट्स और ए के भी एलिमेंट्स, तो वो ये वाला हो जाएगा। सपोज ये ए है और ये बी है, ठीक है। तो आप देख सकते हो दोनों एरिया सेम है, दोनों में कोई फर्क नहीं है। देयरफॉर A यूनियन B इज इक्वल टू B यूनियन A। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गई कम्यूटेटिव लॉ। सेकंड प्रॉपर्टी देखना, एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ क्या होता है? सपोज आपके पास तीन सेट्स हैं A B C, ठीक है। तो एसोसिएटिव लॉ के अकॉर्डिंग अगर मैं A यूनियन B को यूनियन करती हूँ C के साथ, तो दिस इज इक्वल टू अगर मैं A को यूनियन करूँ किसके साथ? B यूनियन C के साथ। इन दोनों में कोई फर्क नहीं है। इसको अपन वेन डायग्राम से समझते हैं। सपोज ये आपका यूनिवर्सल सेट है U, ये A सेट है, ये B सेट है और ये क्या हो गया? C सेट। सबसे पहले A यूनियन B, A यूनियन B क्या होगा? ये सारा आएगा A यूनियन B, ठीक है। अब मैं इसे यूनियन करूं C के साथ, तो मतलब ये सारे एलिमेंट्स और ये अलग सेट बन जाएगा। एक ये A है, ये B है, ये C है। सपोज A यूनियन B का नाम मैं D सेट रखती हूँ, तो अगर D सेट का और C सेट का यूनियन लेना है तो ये वाला बनेगा नया यूनियन। ये वाले एलिमेंट्स ऐड हो जाएंगे इसमें जो बचे हुए थे, ठीक है। अभी यहाँ पे सिमिलरली अगर मैं B यूनियन C करूँ पहले, तो B यूनियन C में ये वाला एरिया और C वाला एरिया सारा आएगा और उसका फिर A के साथ यूनियन करें तो A वाला जितना रिमेनिंग एरिया है वो ऐड हो जाएगा। तो इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, फर्स्ट वाली सिचुएशन में और सेकंड वाली सिचुएशन में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों सेम है। तो ये क्या हो गया आपका सेकंड प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव लॉ, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं लॉ ऑफ फाई एंड यू। फाई का देखते हैं पहले, फाई एंड यू। तो अगर मैं आपका एक पास एक सेट है A जो कि नल सेट नहीं है, A इज नॉट अ नल सेट, ठीक है। तो अगर मैं A यूनियन फाई करूं तो क्या आना चाहिए? फाई में कोई एलिमेंट नहीं है तो कोई एलिमेंट एक्स्ट्रा ऐड नहीं होगा A में। अगर मैं A और फाई का यूनियन करती हूँ तो A आना चाहिए मेरे पास एलिमेंट, ठीक है। फाई में कोई एलिमेंट एडेड नहीं, कोई एलिमेंट नहीं है, फाई इज अ नल सेट। तो अगर मैं दोनों का यूनियन करूंगी तो मेरे पास सेट A आएगा। तो ये हो गया आपका वॉइड सेट के साथ यूनियन का प्रॉपर्टी। अगर मैं यूनिवर्सल सेट लेती हूँ, U इज व्हाट? यूनिवर्सल सेट। ठीक है। तो अगर मैं A का यूनियन लेती हूँ A के यूनिवर्सल सेट के साथ, A यूनियन U, U A का यूनिवर्सल सेट है, तो अगर मैं इसका यूनियन लेती हूँ तो क्या आना चाहिए? इसको मैं वेन डायग्राम पे समझते हैं एक बार। सपोज ये सेट A है और ये इसका यूनिवर्सल सेट है, तो अगर मैं इन दोनों का यूनियन लेती हूँ तो मतलब क्या? यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट्स और A के सारे एलिमेंट्स, और जो कॉमन है वो तो आ ही जाएंगे, ठीक है। तो मेरे ख्याल से तो ये एरिया होना चाहिए वाला, यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट्स और A के सारे एलिमेंट्स। तो अगर मैं किसी भी सेट का उसका यूनिवर्सल सेट के साथ यूनियन करती हूँ तो आंसर क्या आना चाहिए? हमेशा यूनिवर्सल सेट। यूनियन ऑफ एनी सेट विद यहां पे लिखते हैं यूनियन ऑफ एनी सेट विद null set will be the set itself। किसी भी सेट का नल सेट के साथ यूनियन क्या रिजल्ट देगा? जो सेट होगा वही आंसर आएगा।
Similarly, union of any set with its universal set will be the universal set. करेक्ट? तो ये दो स्टेटमेंट्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये अपनी थर्ड प्रॉपर्टी हो गई। फोर्थ प्रॉपर्टी देखते हैं, आइडेम्पोटेंट लॉ। फोर्थ प्रॉपर्टी, आइडेम्पोटेंट लॉ, ठीक है। आइडेम्पोटेंट लॉ देखते हैं क्या होता है। आइडेम्पोटेंट लॉ इज यूनियन ऑफ अ सेट विद इटसेल्फ। आप सेट ए का सेट ए के साथ ही यूनियन ले रहे हैं, तो यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं हो रहा। अगर आपके पास सेट ये है, ये आपका यूनिवर्सल सेट है और ये आपका सेट ए है, तो आप ए सेट का उसी के साथ यूनियन ले रहे हो, तो कुछ एलिमेंट्स ऐड नहीं हो रहे, ना ही कुछ सबट्रैक्ट हो रहे, तो यही सेम एरिया रह जाएगा। तो दिस विल बी व्हाट, ए। तो यहाँ पे क्या स्टेटमेंट आएगा, union of a set with itself will result in the set itself। ठीक है, तो ये आपकी सारी प्रॉपर्टीज कंप्लीट हो गई, ठीक है।